ਵਿੱਚ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਕ ਚੰਦ ਸੈਣੀ ਦਾ ਅੱਜ 99ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਚੰਭਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਰਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਸੰਬਰ 1924 ਨੂੰ ਜੰਮੇ ਨੇਕ ਚੰਦ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨੇਕ ਚੰਦ ਸੈਣੀ ਦੀ 2015 ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਨੇਕ ਚੰਦ ਸੈਣੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇਕ ਚੰਦ ਸੈਣੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ अनुज सैनी भी इस मौके मौजूद रहे। माननीय नेक चंद जी की 99वीं जन्म तिथि पे यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। मेरा ये मानना है कि चंडीगढ़ की अगर हम कोई लैंडमार्क मानते हैं तो रॉक गार्डन को मानते हैं और नेक चंद जी का एक पैशन रहा जिसको हम कहते हैं कि एक इंसान किस तरह से पूरे शहर की एक तरह से काया पलट कर सकता है, उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। और जो हम कहते हैं कि कला को और इंजीनियरिंग को और इन सारी चीज़ों को इसका एक मिश्रण सा सिर्फ अपनी पैशन के साथ अपनी कल्पना के साथ जो उन्होंने क्रिएट किया है, ऐसा दुनिया के अंदर भी बहुत ही कम उदाहरण होंगे। और हम सभी अगर हम चंडीगढ़ निवासियों की तरफ से अगर हम सच्ची श्रद्धांजलि की बात करें उनकी तरफ तो यही रहेगा कि उनकी जो ये क्रिएशन है उसको हम प्रिजर्व करके रखें और उसको हम अच्छी तरह से अपने नए आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको ये दिखाएं कि किस तरह से एक इंसान ने इस शहर का एक सबसे बड़ा लैंडमार्क कैसे क्रिएट किया। और ये एक तरह से हमारे लिए उन बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन बने कि कैसे अपनी लाइफ में कोई बड़ी चीज़ करें जो कि सब लोग दुनिया आने वाले टाइम में याद रखें। मैं ज़्यादा ना कहते हुए पुनः उनके परिवारजनों को, अपनी सभी टीम को और चंडीगढ़ निवासियों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो आज हम उनको याद कर रहे हैं। और ये भी मैं सोचूंगा कि जो अगले साल जैसे 100वीं उनकी जन्मतिथि मनाई जाएगी, हम चाहेंगे कि उसको बड़ी भव्य तरीके से एक नेशनल लेवल के तौर पे एक पूरे फंक्शन के तरह से उसको मनाएं। और मैं आह्वान करूंगा हमारे मेंबर सेक्रेटरी साहब और सभी मेंबर्स जो बोर्ड के हैं कि वो सब अच्छे आइडियाज़ ले क्योंकि उसको एक अच्छा प्रोग्राम हम बनाएं। और हमारे सभी विभाग जो टूरिज्म, खासकर टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एक अच्छा उसका प्रोग्राम बनना चाहिए। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। अपना 1958 में उन्होंने शुरुआत की थी इसको बनानी, जो इसकी शुरुआत की थी। 18 साल तक वो पब्लिक से छुपा करके अकेले ही इसको बनाते रहे इसी जंगल में, जब तक किसी को पता नहीं था कि यहाँ ऐसा कुछ बन रहा है। उनको भी नहीं पता था कि ये रॉक गार्डन के नाम से कभी मशहूर भी होगा कि नहीं। वो वैसे ही अपना खेल खेलते थे क्योंकि यहाँ PWD का स्टोर हुआ करता था इस जगह। उन्होंने सोचा जब तक ये सड़क बन रही है तो तब तक मैं यहाँ पे ये अपना खेल खेलता रहूँगा, उसके बाद जब स्टोर उठेगा तो ये भी टूट जाएगा। मगर जब 18 साल के बाद जब इसको यहाँ क्लियरेंस होने लगी, स्टोर को उठाया जाने लगा, तो अंदर उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत खूबसूरत एक चीज़ बनी हुई है। उन्होंने जाके अपने ऑफिसर्स को बोला और ऑफिसर्स ने आगे देखा तो उन्हें इतनी पसंद आई, इतनी अच्छी लगी। उस टाइम के ऑफिसर्स ऐसे थे कि उन्होंने ये बोला कि आप इसको कंटिन्यू करो। उन्होंने सपोर्ट दी, तब से रॉक गार्डन पब्लिक के लिए इनागोरेट हो गया। पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ। तो टाइम टू टाइम जब जब वो आगे पार्ट बनाते थे तो हर बात को शेयर करते थे।
कभी जब खुलने से पहले एक बार दिखाया करते थे आकर के। सो इस तरह से यादें बहुत है उनके साथ जुड़ी हुई। सर आज एडवाइजर होम सेक्रेटरी यहाँ पधारे, जी क्या चर्चा हुई रॉक गार्डन के बारे में? जी, रॉक गार्डन के बारे में होम सेक्रेटरी साहब अपना यही चाहते हैं जी, जिस तरह से नेकचंद जी ने बनाया इसको उसी तरह से संभाल के रखा जाए। इसमें कोई किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। तो आज यही बातें हुई, कुछ चीज़ें उन्हें दिखाई गई कि ये कुछ बोर्ड्स हैं जो हम पेंट से लिख के लगा देते हैं। नेकचंद जी इन चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ थे और तो अब हमने उसी तरह से चीज़ें बनानी शुरू की हैं जो जगह के साथ मर्ज कर जाए। सर उन्होंने एक घोषणा आज और कर दिया, सोमा जो जयंती जन्मदिन है जी बड़े धूमधाम से चंडीगढ़ में बनाया जाए, जी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर ये तो उन्होंने घोषणा की है तो मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात की। अगर वो इस चीज़ को आगे कंटिन्यू मतलब करते हैं और अगला 100वां जयंती उनकी बड़ी धूमधाम है तो हमें तो खुशी होगी जी, अगर अच्छी तरह से मनाई जाएगी तो शहर के लोगों को बड़ी खुशी होगी, क्योंकि ये रॉक गार्डन तो पूरे शहरवासियों का है जी, पूरे देशवासियों का है। सर कुछ ऐसी यादें जो बड़े आपके दिल के करीब रही हो जी जो जहन में है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं? सर बहुत बातें जहन में हैं। जब से मैं बचपन से यहाँ आ रहा हूँ तब से तो जब छोटा था तब तो प्लेग्राउंड था, जब तक भाऊजी रहे तब तक तो मैं यहाँ उनसे कभी बैठ गए, कभी कोई डिस्कस कर लिया, कुछ कर लिया। तो इस तरह से मगर उनके जाने के बाद फिर यहाँ मुझे अपनी जिम्मेवारी समझ आने लगी कि ये इसको अब संभालने का काम हमें ही करना है सबको मिलके। तो यादें तो आती हैं जी जब आप इस तरह की जिम्मेवारी अब आप निभा रहे हैं जहाँ पे कि जनता को भी दिक्कत ना हो और जनता इसको संभाल कर दे। जी, अब इसका जो एग्जिट पार्ट बनना है, अभी लोगों को थर्ड फेज से वापस आना पड़ता है, वहाँ लोगों को बड़ी मुश्किल होती है। जब छुट्टी का टाइम होता है तो बहुत रश हो जाता है, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरा आगे जो नेकचंद जी रास्ता बनाकर गए हैं उसको सिर्फ लैंडस्केप करना वहाँ बाकी रह गया था। रास्ता उन्होंने बना दिया था तो अब उसको हम लैंडस्केप कर रहे हैं, जिसका काम अभी चल रहा है, शुरुआत हुई है। देखें आगे कब पूरा होता है उसका। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨੇਕਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਕਾਇਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੇਕਚੰਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਸ਼ਿਆ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।